नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 16 गुड हैबिट्स। यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले हम कुछ डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होती हैं हैबिट्स? आप सभी हम एक निश्चित लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जब हमारा अलार्म सुबह 5 बजे या 6 बजे रिंग करेगा तो हमारे पास दो विकल्प होंगे। क्या होंगे बच्चों? दो विकल्प होंगे। या तो हम अलार्म बंद करें और अलार्म बंद करने के बाद दोबारा से बेड पर जाकर सो जाएं, या हम 5 o'clock अराइज उठें और उठने के बाद अपने आप को फ्रेश करके एक्सरसाइज करें, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करें और तैयार होकर कहाँ चले जाएं? स्कूल चले जाएं। वापस आएं, रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद अपना मील्स जो दोपहर का फूड है वो लें, फिर खेलने जाएं और खेलने के बाद वापस आकर के 2 या 3 घंटे अपनी पढ़ाई करें। उस बीच हम 30 से 40 मिनट टीवी भी देख सकते हैं या फोन पर कार्टून भी देख सकते हैं। एक अल्टरनेटिव तो हमारे पास ये है, और एक अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है कि हम सोए रहें 10 या 11 बजे उठें, उठने के बाद फिर थोड़ा सा खाएं और फिर सो जाएं, उसके बाद फिर थोड़ा सा खेलने चले जाएं और फिर घर आएं, फिर खाएं और फिर सो जाएं, या दोस्तों के साथ समय काट लें। तो यहाँ आपके पास कौन सी आदत आपको या कौन सी पर डे रूटीन आपको अच्छा लग रहा है? तो बेसिकली हमारे लिए जो पर डे रूटीन होगा ये अच्छा होगा और ये क्या होगा? ये खराब होगा। स्वामी विवेकानंद जी भारत के एक बहुत बड़े संत हुए हैं प्यारे बच्चों। उन्होंने एक बात कही है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल रीच द गोल। यानी कि हम उठें, जागें और तब तक बढ़ते रहें जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। प्यारे बच्चों, हमें हमारी लाइफ में पर डे छोटे छोटे गोल्स रखने चाहिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रखने चाहिए, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम किससे पा सकते हैं? अच्छी आदतों से पा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अच्छी आदतें क्या हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अच्छी आदतों में क्या होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट अबाउट गुड हैबिट डू यू थिंक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई? इसका हमने अभी डिस्कस किया। हाउ कैन यू प्रैक्टिस इट एवरी डे? राइट 4 लाइन्स अबाउट इट। यानी कि मैं अगर इन आदतों को किस प्रकार अपनी लाइफ में फॉलो कर सकता हूँ, 4 लाइन्स हम इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले, आई अवेक अर्ली मॉर्निंग। यानी कि मैं सुबह जल्दी उठ करके क्या कर सकता हूं? इन गोल को अचीव कर सकता हूं। इसके अलावा आई टेक ए लिटिल ब्रेकफास्ट। यानी कि मैं एक हल्का सा नाश्ता ले सकता हूं। इसके अलावा आई कैन डू बेटर एक्सरसाइज। यानी कि मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकता हूं। इसके अलावा आई गो टू स्लीप अर्ली नाइट। यानी कि मैं रात्रि में जल्दी जाकर के सो करके खुद को क्या कर सकता हूं? बेहतर बना सकता हूं। तो ये कुछ हैबिट्स हैं बच्चों जो हमें फॉलो करनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। गुड हैबिट्स कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। यानी कि अच्छी जो आदतें हैं वो हमें हेल्दी रखती हैं और हैप्पी रखती हैं। हेयर आर सम गुड हैबिट्स वी शुड ऑल ट्राई टू हैव। यानी कि हमें कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमें ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें पर डे
ब्रश करना चाहिए और दिन में 2 बार करना चाहिए, ट्वाइस ए डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर बेड, रात को सोने के से पहले। टेक ए बाथ एवरी डे टू स्टे क्लीन एंड फ्रेश, यानी कि हमें पर डे नहाना चाहिए। उसके अलावा वॉश योर हैंड्स विद सोप, हमें अपने हैंड सोप से साफ करने चाहिए और जब भी हम खाना खाएं उससे पहले धोने चाहिए। उसके अलावा ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमें अपने लिए लॉट्स ऑफ फ्रूट खाने चाहिए और सब्जियां खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए यहाँ देखते हैं, ए चाइल्ड ब्रूसिंग इट्स टीथ एंड स्माइलिंग एट द मिरर, एक बच्चा आपकी तरह क्या कर रहा है बच्चों, आपकी तरह पेस्ट कर रहा है और स्माइलिंग कर रहा है। ए चाइल्ड टेकिंग ए बबल बाथ एंड प्लेइंग विद ए रबर डक, एक बच्चा बबल के साथ खेल रहा है और बड़े अच्छे से रबर डक के साथ खेल रहा है और नहा रहा है। ए फैमिली प्लेइंग ए बोर्ड गेम टुगेदर, एक फैमिली क्या कर रही है, लूडो खेल रही है एक साथ मिल करके। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। डिड यू नो इट टेक्स अबाउट 60 days टू फॉर्म ए न्यू हैबिट, यानी कि हम एक नई हैबिट को 60 days में क्या करते हैं बच्चों, एडॉप्ट कर लेते हैं। चलिए यहां हम देखते हैं, स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली, क्या करना चाहिए, सो जल्दी जाना चाहिए और अर्ली उठ जाना चाहिए। टू फील रिलैक्स्ड एंड रेडी फॉर द डे, यानी कि जो हमें पर डे वर्क करने के लिए रिलैक्स दे सकता है। एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप योर बॉडी एक्टिव एंड फिट, हमें अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी एक्टिव और फिट रह सके। वियर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। डर्टी क्लोथ्स कैन मेक यू सिक, गंदे कपड़े हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ऑलवेज कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज, यानी कि हमें हमेशा अपने माउथ को कवर करना चाहिए जब भी हमें खांसी आए या छींक आए। चलिए पुट थिंग्स बैक इन देयर प्लेस आफ्टर यू यूज देम, यानी कि जब भी हम किसी चीज का यूज करें हमें यूज करने के बाद उस चीज को वहीं पर रख देना चाहिए। हेल्प योर पेरेंट्स विद स्मॉल क्वेट्स लाइक सेटिंग द टेबल और वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि जब भी हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हो, आपका टेबल्स यूज कर रहे हो, उनको सेट कर रहे हो या पौधों को प्लांट्स को पानी दे रहे हो, तो हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बी काइंड टू अदर्स, शेयर योर टॉयज एंड टेक टर्न्स प्लेइंग, यानी कि जब भी आप खेलें अपने क्या करें बच्चों, अपने टॉयज को क्या करें, शेयर करें। टेल द ट्रूथ ऑलवेज, लाइंग इज ए बैड हैबिट, टेल द ट्रूथ ऑलवेज, यानी कि हमेशा सच बोलें। लाइंग इज ए बैड हैबिट, यानी कि झूठ बोलना एक गंदी आदत है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, से प्लीज एंड थैंक यू, यानी कि अपने बड़ों से कैसे यूज करना चाहिए, प्लीज और थैंक यू वर्ड यूज करने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके अलावा हमें सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए। इसके अलावा टर्न ऑफ द टैप एंड स्विच व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि टैप जब भी हम टैप को यूज ना करें तब हम उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। रीड बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, किताबें पर डे हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए। दीज गुड हैबिट्स विल मेक यू ए बेटर पर्सन, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बना देंगी बच्चों, और एक अच्छा इंसान अच्छी आदतों की वजह से ही बनता है। गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी, अच्छी आदतें हमें हेल्दी और हैप्पी रखती हैं। इसके अलावा ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, अपने ब्रश को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। ईट लोट्स ऑफ फ्रूट, यानी कि पर डे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज एवरी डे, पर डे एक्सरसाइज करनी चाहिए। बी काइंड एंड ऑनेस्ट, यानी कि हमें अपने आप में ईमानदार होना और दयालु होना चाहिए। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी अच्छी हैबिट्स को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, अच्छे से इनका अनुसरण करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।